अन्ना आंदोलन याद होगा आपको। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल कानून के लिए किशन बापट बापूराव उर्फ अन्ना हजारे ने पहली बार दिल्ली में दस्तक दी थी। गांधी जी से उनकी तुलना की जाने लगी थी। देश भर से समर्थन मिला, लोग जुड़ते चले गए। अन्ना हजारे के साथ खड़े लाखों आम लोगों में एक खास चेहरा था, अरविंद केजरीवाल का। आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के लिए क्रांति कर चुके केजरीवाल को उस समय उन्हें अन्ना का अर्जुन कहा गया। आज वही अर्जुन राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती से खड़ा है और कभी न कभी किसी न किसी रूप में विवादों से जुड़ा रहता है। लंबे वक्त तक चले अन्ना आंदोलन से केंद्र की कांग्रेस सरकार हिल गई थी, लेकिन सरकार से कई दौर की बातचीत के बावजूद जन लोकपाल कानून नहीं बन पाया। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक दल बनाने का फैसला लिया और 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। केजरीवाल को अन्ना आंदोलन के मंच पर ही जुटे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास जैसे नेता और मित्रों का साथ मिला। दिल्ली में चुनाव होने वाले थे, जोर शोर से प्रचार शुरू हुआ। दिल्ली वासियों को आप में उम्मीद की किरण नजर आई और पार्टी ने 2013 में दिल्ली में सरकार बना ली। पार्टी गठन के समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सभी पार्टियां देश को ठग रही हैं और उनके रहते देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होने वाला है, इसलिए मजबूरी में हमने पार्टी बनाई है। मजबूरी में बनी आम लोगों की पार्टी आज मजबूती के साथ राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और देश की राजनीति में खास हो गई है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली की राजनीति के इतिहास में 28 दिसंबर की तारीख बेहद खास है। पार्टी बनाने के 13 महीने के भीतर 2013 में इसी तारीख को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बना ली थी। अन्ना के अर्जुन अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री बन चुके थे। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपको कांग्रेस का समर्थन भी लेना पड़ा था। हालांकि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दिया था, फिर भी इस गठबंधन पर सवाल उठना लाजमी था। आप पर आरोप लगने लगे कि जिस पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन में सहभागिता की, जिस कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, उसी के साथ सरकार बना ली। गठबंधन के अंदर भी बात बिगड़ने लगी और ये बेमेल सरकार 49 दिन ही चल पाई। 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। कहा विधानसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए फिर से चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत के साथ लौटेंगे। ये केजरीवाल का पहला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। दिल्लीवासी एक बार फिर से पूरे मन से आपके साथ हो गए। 2015 में फिर से चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें लाकर सबको चौंका दिया। केजरीवाल एक बार फिर से सशक्त नेता बनकर उभरे और मुख्यमंत्री बने। 2015 में सत्ता में आते ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दिया, कई योजनाएं शुरू करके वाहवाही लूटी। हालांकि चुनाव में मिला ये बहुमत भी पार्टी में फूट नहीं रोक सका। कई मुद्दों पर साथियों को आपत्ति होने लगी। केजरीवाल पर अकेले फैसले लेने के आरोप लगे। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने केजरीवाल को सुप्रीम लीडर बताया। इस कला के बीच प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा जैसे नेता पार्टी से अलग हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब कुमार विश्वास को अपना छोटा भाई बताने वाले अरविंद केजरीवाल का उनसे भी मनमुटाव हो गया। दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। 2018 में कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा थी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुमार विश्वास ने भी पार्टी छोड़ दी। कई और भी बड़े नेता पार्टी छोड़ते चले गए। एक मनीष सिसोदिया थे जो जुड़े तो जुड़े ही रहे, अब तक साथ हैं और उनका दाहिना हाथ बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी से केजरीवाल के साथी और नेता अलग छूटते जा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और पार्टी का इसका खास असर नहीं दिख रहा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी दिल्ली की 7 सीटों पर हार गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कमाल हो गया। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फिर से चमत्कार कर डाला। उसकी 5 सीटें कम जरूर हुई, लेकिन 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज करके उसने इतिहास रच दिया। आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ने वालों में से कई पत्रकार भी शामिल रहे थे। संस्थापक सदस्यों में शामिल आशुतोष अन्ना आंदोलन से ही साथ आए थे, लेकिन 2018 में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एलएलएम की पढ़ाई कर चुके पत्रकार आशीष खेतान को भी लोकसभा चुनाव में मौका ना मिला तो वो भी अलग हो गए। हालांकि अनुराग ढांडा और इसुदन गढ़वी जैसे पत्रकार उनसे जुड़े रहे। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब को टारगेट किया। कांग्रेस के खिलाफ खड़ी की गई राजनीति को यहाँ उसने एक बार फिर से तेज धार दिया। कांग्रेस के अंदर कलह का भी पार्टी को फायदा मिला और आखिरकार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिल गई। इससे पहले 2 सीटों पर जीत के साथ पार्टी को गोवा में भी क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल चुका था। फिर उसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो यहाँ भी पार्टी की दमदार उपस्थिति रही। आम आदमी पार्टी ने यहाँ 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। दिल्ली, पंजाब और गोवा में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में 5 सीटों पर जीत के साथ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया था। 10 साल के अंदर ही पार्टी ने अपना यह मुकाम बना लिया था। हालांकि लोकसभा में अभी भी पार्टी का स्कोर
कम ही है। दिल्ली में 62, पंजाब में 92, गुजरात में 5 और गोवा में 2 विधायकों को जोड़ दें तो देश भर में इसके करीब 161 से लेकर 165 विधायक हैं। इसके साथ ही दिल्ली एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। राज्यसभा में पार्टी के करीब 8 सदस्य हैं और लोकसभा में पार्टी से 3 सांसद हैं। लेकिन इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में करारी हार का सामना करना पड़ा था।